बहुत पहले की बात है। पुष्कर नाम के एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, किशनलाल और मोहन। किशनलाल बहुत ही अमीर था, जबकि उसका छोटा भाई मोहन बहुत ही गरीब था। मोहन का एक छोटा सा खेत था। मोहन उस खेत में दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता, उसी से उसका गुजारा होता था। मोहन जब छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। किशनलाल बहुत चालाकी से अपने पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेता है। उसकी माँ के जितने भी गहने जेवर थे वह सब भी किशनलाल हड़प लेता है। किशनलाल अपने छोटे भाई मोहन को एक छोटा सा जमीन दे देता है ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। मोहन की जमीन बहुत उपजाऊ थी। उसके खेत में अच्छी फसल होती थी। मोहन के खेत की फसल को देखकर किशनलाल के मन में लालच आ जाता है। किशनलाल मोहन की जमीन को हड़पने की सोचने लगता है। मोहन अपने खेत में कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता था और उसे बेचकर जो पैसे आते उससे अपना परिवार चलाता था। उन्हीं पैसों से वह अपने इकलौते बेटे रवि को शहर में पढ़ा रहा था। किशनलाल को जब यह बात पता चलती है कि मोहन का बेटा शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो वह एक दिन मोहन के खेत में उससे मिलने आता है। अरे मोहन, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है। भला इतने छोटे से खेत से तुम कितना ही कमा लोगे कि बेटे की पढ़ाई शहर में पूरी करवा पाओगे? भैया, मैं अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा, ताकि मेरे बेटे को मेरे जैसी कष्ट का जीवन न जीना पड़े। पर मोहन, इंजीनियर की पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। तुम उतना पैसा कहाँ से लाओगे? मैं कहीं से ब्याज पर पैसे ले लूंगा भैया, पर रवि की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मोहन, अगर तुम राजी होगे तो। तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए ब्याज पर पैसे किसी और से क्यों लोगे? मैं तुम्हें उधार में पैसे दे दूंगा। भैया, मैंने आज तक किसी से भी मदद पैसे की नहीं ली है। आपसे भी तो कभी मैंने कोई मदद नहीं मांगी, तो अब भला मैं आपसे क्यों मदद लूं? अरे मोहन, मदद कैसी? तुम अपना जमीन मेरे पास गिरवी रख देना और बदले में पैसे ले लेना। सभी गांव वाले तो ऐसे ही मुझसे पैसे उधार में लेते हैं। भैया, मेरे पास यही एकमात्र जमीन है। इसी जमीन के बदौलत मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ा पा रहा हूँ और अपने घर का खर्चा भी तो इसी खेत से निकल पाता है। मैं इस जमीन को आपके पास गिरवी नहीं रख सकता। मोहन की ऐसी बात सुनकर किशनलाल गुस्से में वहां से चला जाता है। मोहन भी अपने खेत में काम करने में लग जाता है। देखती देखती कुछ दिन बीत जाते हैं। किशनलाल मोहन की जमीन को लेने के बारे में सोचता रहता है। मैं मोहन के जमीन को लेकर रहूंगा, पर कैसे लूं? तभी किशनलाल के दिमाग में एक तरकीब आती है। किशनलाल मोहन के घर पर जाता है। मोहन भाई, मुझे तो तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद लेने से मना मत करना। आखिर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना?
बोलो हाँ कि ना। हाँ भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। बताइए, आप मेरी कैसे मदद करना चाहते हैं? तुम मुझसे पैसे उधार में नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मत लो। गांव में तालाब के किनारे मेरी एक जमीन है, वह तुम्हारे जमीन से 4 गुना बड़ी है। तुम उस जमीन पर कुछ दिनों तक खेती करो। जमीन बड़ी है तो मुनाफा भी अधिक होगी, तो तुम अपने बेटे की पढ़ाई अच्छी से पूरी कर पाओगे। बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। मोहन अपने बड़े भाई की बात को मना नहीं कर पाता और वह अपने बड़े भाई की बात को मान लेता है। अच्छा, ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। किशन लाल बड़े ही चालाकी से अपने छोटे भाई मोहन से जमीन के पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। मोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह नहीं जान पाया कि आखिर उस कागजात पर क्या लिखा हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन अपने भाई के द्वारा दिए हुए जमीन पर काम कर रहा था। चलो, आज का काम तो हो गया। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे को खेत में लगा दिया। ये कितने हरे भरे सुंदर दिख रहे हैं। कल सुबह आकर मैं इन्हें पानी से सींच दूंगा। आज अब घर जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। भूख भी जोरों की लगी हुई है। भाग्यवान को बोलूंगा आलू दम और रोटी बना दे। पेट भर खाना खाकर सो जाऊंगा। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। सुबह होने पर जब मोहन अपने खेत में आता है तो वह यह देखकर दुखी हो जाता है कि उसके खेत के सारे पौधे तो सूख गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के सारे पौधे तो सूख गए। इसका मतलब यह जमीन बंजर है। भैया ने मुझे बंजर जमीन दे दी। अब मेरा घर का खर्च इस महीने कैसे चलेगा? मैं अपनी बेटी को पैसे कैसे भेजूंगा? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं जाता हूँ भैया से अपनी जमीन वापस ले लेता हूँ। छोटा जमीन ही सही, पर उसमें उपज तो अच्छी होती है। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। बेचारा रोता रोता अपने भैया किशन लाल के घर पर जाता है। भैया, आपकी जमीन तो बंजर है, वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके उस पर पौधे लगाए, पर सभी पौधे सूख गए। आप अपनी जमीन ले लीजिए और मेरी जमीन मुझे वापस दे दीजिए। अरे मोहन, तू अपनी जमीन मेरे नाम कर चुका है। तूने कागजात पर अंगूठा लगाया था, तुझे याद नहीं? उस कागज पर लिखा था कि तू अपनी मर्जी से अपनी जमीन मेरे नाम कर रहा है। बदले में तूने मेरी बड़ी जमीन ली है। चल जा, भाग यहाँ से। आइंदा मेरे घर पर मत आना। अब तेरी जमीन मेरी है। ज्यादा चू चपड़ करेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरे पास तेरा अंगूठा लगा कागजात है, समझा? कागजात पर मोहन ने अपना अंगूठा लगा दिया था। इस कारण मोहन के पास कुछ भी करने को नहीं बचता। वह किसी से भी किशन लाल की शिकायत नहीं कर पाता। मोहन दुखी मन से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रवि अपने पिता मोहन के पास शहर से एक दिन फोन करता है। पिताजी प्रणाम, कैसे हैं?
मैंने आपको फोन किया यह बताने के लिए कि मेरा कॉलेज का फीस जमा करने का समय हो गया है, पर आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। अगर मैं जल्द ही पैसे नहीं भरूंगा तो मेरा नाम कॉलेज से कट जाएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा फीस का पैसा नहीं भेज सकता। मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब मेरी कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। अब तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें आगे और नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, मुझे माफ कर दो। फिर मोहन अपने बेटे रवि को सारी बात बता देता है कि कैसे किशनलाल उसे बहला फुसलाकर उसकी जमीन को हड़प लिया है। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही घर आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाने के कारण रवि को अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़नी पड़ती है। सुबह होने पर रवि अपने पिताजी के पास गांव आ जाता है। पिताजी प्रणाम, मैं आ गया। अब मुझे विस्तार से बताइए, आखिर यह सब गड़बड़ कैसे हो गया? हमारे खेत में तो अच्छी फसल होती थी, तो अब क्या समस्या आ गई जो आप मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं भेज पाए? बेटा रवि, किशनलाल बड़ी चालाकी से मेरे खेत को अपने नाम करवा लिया और अपनी बंजर जमीन मुझे दे दी। फिर मोहन रवि को सारी बात विस्तार से बता देता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। किशनलाल चालाक है, तो मैं अब उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमारी खेत हमें वापस मिल जाएगी। रवि अपने पिताजी मोहन को तरकीब बताता है। पिताजी, मैं जैसा कहूँगा आप ठीक वैसा ही करिएगा। फिर रवि रात होने का इंतजार करने लगता है। आधी रात को जब सारे गांव वाले सो रहे थे, तब रवि और मोहन अपने घर से एक एक घड़ा लेकर खेत पर जाते हैं और जमीन खोदकर दोनों घड़ों को जमीन में गाड़ देते हैं। सुबह होने पर मोहन गांव वालों में यह बात फैला देता है कि उनके खेत के जमीन से 2 सोने के सिक्कों से भरे घड़े निकले हैं। सभी गांव वाले इस बात पर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। अरे, तुम्हें पता है मोहन के खेत से खजाना निकला है? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है मोहन के खेत से सोने के सिक्कों से भरे 2 घड़े निकले हैं। अब तो मोहन उन सिक्कों को बेचकर बहुत ही धनी हो जाएगा। मोहन के खेत से खजाना निकला है, यह बात जब किशनलाल को पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। आखिर कैसे कैसे उस बंजर जमीन से सोने के सिक्कों से भरे घड़े निकले? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है उस जमीन के अंदर और भी सिक्कों से भरे घड़े होंगे। इससे पहले कि मोहन उन सभी घड़ों को निकाले, मुझे उस जमीन को वापस लेनी होगी। किशनलाल दौड़ा दौड़ा मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, देखो, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। वो ऐसा है कि मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। तुम अपनी जमीन ले लो और मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। पर भैया, आपने तो मेरी जमीन के कागज पर मेरा अंगूठा लगवाकर अपने नाम करवा लिया था, तो अब मैं वह जमीन कैसे ले सकता हूँ? अरे, वो तो मैं मजाक कर रहा था, ताकि तुम बड़े जमीन में खेती करके ज्यादा पैसे कमा सको। अगर आप अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं
तो ठीक है, लेकिन हमें अब सारी बातें कागज पर लिखित करवानी है और जमीन के बदले 20 लाख रुपए भी हमें चाहिए। आपको मंजूर है तो बताइए। ठीक है, ठीक है। जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। किशनलाल मन ही मन सोचता है। 20 लाख कोई बड़ी कीमत थोड़े ही है। मैं उस जमीन को खोदकर सारे सोने के सिक्के निकलवा लूंगा और उन्हें बेचकर करोड़पति बन जाऊंगा। अगले दिन किशनलाल मोहन के घर आता है। वह 20 लाख रुपए रवि को देता है और कागज पर जमीन की सारी लेन देन लिखकर हस्ताक्षर कर देता है। किशनलाल अपनी जमीन वापस मिल जाने पर बहुत खुश हो जाता है। किशनलाल अपने नौकर रामू को लेकर खेत पर जाता है और पूरे खेत की खुदाई करवाता है। खेत खोदते खोदते रात होने लगती है। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलना तो दूर, एक भी सोने का सिक्का तक नहीं मिलता। सेठ जी, मैंने तो पूरा खेत खोद डाला पर कुछ भी नहीं निकला। किशनलाल समझ जाता है कि मोहन ने सोने के सिक्कों की झूठी अफवाह फैलाई थी। हाय भगवान, मोहन ने तो लूट लिया। मेरे हाथ से मोहन की उपजाऊ जमीन भी गई और 20 लाख रुपए भी। मुझे मोहन ने ठग लिया। मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ी। दूसरी तरफ मोहन और रवि अपनी जमीन वापस मिल जाने पर खुश थे। साथ ही उन्हें 20 लाख रुपए भी मिल गए। खेत से जो सोने के सिक्के निकले थे वे सभी सिक्के नकली थे, जिसे रवि शहर से अपने साथ लेकर आया था। रवि वापस शहर चला जाता है अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। इस तरह दोस्तों, आपने देखा कि जो दूसरों को ठगता है वह एक दिन खुद भी जरूर ठगा जाता है। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।